चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सिंबल आखिरी में बांटने के कारण इस तरीके का बयान आया। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रत्याशी है वो रोती नजर आ रही है और सीधा आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की गलती है जिसकी वजह से इस तरीके का नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया है इन राजद प्रत्याशी का और ये इतना ज्यादा रो क्यों रही है? मतलब जरा इनका चेहरा देखिए और कैसे बिफर रही हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है ये राजद के वे नेता हैं जो भ्रष्टाचार और लफाजी इनका कहा जाए तो सबसे बड़ा गहना है। इन्होंने क्या किया था पिछली बार कि अपना जो अस्थायी निवास है चंदौली, उत्तर प्रदेश में है, बिहार और यूपी की सीमा है एक तरह से कह सकती हैं, चंदौली का निवास स्थान बताया था। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या बताया, निवास स्थान ही बदल दिया। राजद की जो पुरानी परिपाटी रही है कि इस तरह से गड़बड़ झाला करो, सत्ता में आ जाओ, सरकार में आ जाओ, तो ये अब नहीं चलने वाला है। चुनाव आयोग इस बार फूंक फूंक के कदम उठा रहा है क्योंकि इन्हीं लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से कहिए या फिर बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से कहिए लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, आरोप लगाते रहे। इन्होंने सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, कितना बड़ा गड़बड़ झाला किया है, लफाजी की है श्वेता सुमन ने कि ये आरक्षित सीट मोहनिया जो है आरक्षित सीट है और इस पर इन्होंने बिहार का इस बार इसलिए एड्रेस हो किया क्योंकि आरक्षित सीट का एक नियम है कि जब तक आप उस प्रदेश के अस्थायी निवासी नहीं हैं तब तक आप उस क्षेत्र से, उस एरिया से, उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। और इन्होंने इसी का फायदा उठाया। इनको ये पता था कि जैसे ही मैंने अपना मूल निवास चंदौली डाला तो हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने किया चालाकी बड़ी अच्छी तरह से, भाई बिहार का डाल दो और इसके बाद वैसे भी हमारा नॉमिनेशन पास हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। कच्चा चिट्ठा तो नेताओं के पास होता ही है, पार्टियों के पास होता ही है। बीजेपी ने पूरा का पूरा खाका ला के पटक दिया चुनाव आयोग के पास कि देखिए जी, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली की निवासी हैं और ये अपना मूल निवास शो कर रही हैं बिहार में। क्यों? क्योंकि किसी तरह से ये चुनाव लड़ सकें। अब चूंकि चुनाव आयोग की नज़र में ये चीज़ आ गई, गड़बड़ झाला, और चुनाव आयोग मैं बार बार कह रहा हूँ कि फूंक फूंक कदम इसलिए उठा रहा है कि किसी तरह से उस पर फिर ये लोग तोहमत ना लगाते, क्योंकि यही लोग उठ के फिर उल्टा तोहमत लगाएंगे, अपना मामला सामने नहीं लाएंगे। या जिस तरह से कांग्रेस और राजद लड़े पड़े हैं तो हो सकता है कांग्रेस ही का खिंचाई कर दे कि भाई चुनाव आयोग ने गड़बड़ किया, इनको पास कर दिया। ये तो चंदौली की निवासी थी, बिहार से चुनाव लड़ गई, तो चुनाव आयोग ने इनका नामांकन रद्द कर दिया। एक और बड़ी बात देखिए, अगर ये बीजेपी की होती और तो ये अगर नामांकन नहीं रद्द होता या किसी कारणवश जो पिछली बार भी ये चुनाव लड़ी तो ये हमलावर हो जाते। अच्छा, बीजेपी का था इसलिए रद्द नहीं हुआ, जबकि देखिए बीजेपी का चिराग पासवान की भी पार्टी का एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जिस तरह से ये बिफर के आरोप लगा रही हैं उल्टे के, सत्ता के केंद्र में, सत्ता के सह पे ऐसा हो रहा है, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि इन लोग पहले तो गड़बड़ झाला करते हैं, लफाजी करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद फिर हमलावर हो जाते हैं चुनाव आयोग पे। सबसे सस्ता हथियार, सबसे सस्ता आक्रामक जो होने का एक होता है, जो इनको मोहरा मिलता है, चुनाव आयोग मिलता है, मोदी जी मिलते हैं, केंद्र सरकार मिलती है या फिर एनडीए सरकार मिलती है। गलती आपने की, फर्जीवाड़ा आपने किया, आपको तो जेल होना चाहिए, इन लोगों को तो जेल में ठूस देना चाहिए। आप रहती हो चंदौली में, निवास दिखाते हो बिहार में, आपको क्यों? क्योंकि आरक्षित सीट था और जो नियम था उस नियम में आप पास हो जाए। वीआईपी के भी देखा जाए तो शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। इसके अलावे आपको जो बागी विधायक हैं चौधरी साहब, तो उनका भी नामांकन, जो आरजेडी के बागी हैं उनका भी नामांकन रद्द हुआ। नामांकन रद्द हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अगर ये बीजेपी के मामले में होता तो सीधे सीधे ये हमलावर हो जाते हैं कि उससे सब पे ऐसा हो रहा है और इसीलिए इनके फर्जीवाड़ा चलते नामांकन रद्द हुआ है। ये रो रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए इस बार टक्कर क्या है मोहनिया में, सीधे सीधे बीजेपी और राजद का है। बीजेपी की संगीता सिंह है इस बार, वो सीधे सीधे इनको टक्कर दे रही थी। श्वेता सुमन को टक्कर क्या कह सकती हैं, बल्कि काफी, चूंकि दो पार्टियां हैं और दो ही प्रमुख चेहरे हैं, तो राजद सही सिरे से बीजेपी का वो है, तो वो ये थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं ये तो
हम जीत जाएंगे, इनको कहीं से लग रहा था, लेकिन अब नामांकन रद्द हो गया तो एक तरफा मामला हो गया। मान के चलिए कि बीजेपी वहां से जीत गई है। अभी भी रोते यही बात कह रही थी कि मेरा डर है उन्हें, इसीलिए इस तरीके से नामांकन मेरा रद्द कर दिया। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि राजद प्रत्याशियों के लगातार नामांकन रद्द कर दिए जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये? नहीं, रद्द करने दिए नहीं जा रहे हैं, ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देखिए, लास्ट मोमेंट में जब आपको सिंबल बांटा जाएगा तो आपके पास समय तो नहीं रहेगा, सोचने समझने पर समय नहीं रहेगा, ऊपर से आप भ्रष्टाचार करने, लफाजी करने, गड़बड़ झाला करने का भी मूड में बना के चल रहे हैं। आखिर जो श्वेता सुमन की जो बात आ रही है, ये क्यों रो रही हैं? ये इसलिए कि सहानुभूति की लहर ले लें और सहानुभूति की लहर मिल जाएगी। और पूरा जो प्रूफ है जो अपने फर्जीवाड़ा का, वो कहाँ जाएगा? तो इनको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, मीडिया में बातें आ जाएंगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो ये लफाजी जो है ना, ये रोना नहीं, ये घड़ियाली आंसू है, जो कि इनको समझना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से मजाक उड़ा के, खिल्ली उड़ा के कि आप ही सुपर पावर हैं, आप गलत करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। दूसरी बात एक और है कि आप ही का नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे आपको राहुल गांधी हो, हालांकि अब तो राहुल गांधी नेता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब तो ये पता नहीं अपनी दुनिया में लड़ रहे हैं। 143 सीट पे राजद लड़ रही है, 61 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन चलिए मान के चलिए भाई, अब चूंकि पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, तो इन्हीं लोगों का नेता SIR और चुनाव आयोग पे लगातार हमलावर था ना। आज चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है गलत चीज़ों पे, आपके फर्जीवाड़ा पे, तो आप बिफर रहे हैं, रो रहे हैं दिखाने के लिए जनता को कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं प्रेशर में सब किया जा रहा है। क्यों तुमने गलत एड्रेस डाला? जब तुम वहाँ के रहने वाली नहीं हो तो तुमने ऐसा क्यों दिखाया? दूसरे का तुमने हक मारा। कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये मैसेज गलत फ्लो करते हैं। आज तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे करते हैं नौकरियों से लेके, आप समझती हैं केंद्र सरकार के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं कि बाद में कल को बोल देंगे केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया, फंड नहीं रिलीज किया तो हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, फंड नहीं रिलीज कर पाया तो हम जो जीविका दीदियों को मैंने जो 30,000 रुपया प्रति माह पैसे रुपये देने की बात कही थी, तनख्वाह उनके तौर पे, या फिर उनको परमानेंट करने की बात की थी, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो गड़बड़ झाला, जो लफाजी है ना, तो महागठबंधन के घटक दलों का सगल बन गया है और इसी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी शिकार हो गई। दूसरी बात, आपने जो एक सवाल किया उसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है, लास्ट मोमेंट तक आप सीट शेयरिंग पे लड़ते रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे आप सिंबल ही नहीं बांटा जाएगा। और कई जगह तो ऐसा है कि एक ही व्यक्ति है और 2 पार्टियों का सिंबल लेके चला आ रहा है। कई जगह एक विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ आपको 2 प्रत्याशी हैं, वहाँ दोनों लड़ रहे हैं। ऐसे कुल मिला जुला के लगभग 15 सीटें हैं जहाँ राजद और कांग्रेस, राजद और वीआईपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में और ये कितने पे लड़ रहे हैं? 258 पे। तो ये 15 सीटें कहाँ हैं? 15 सीटें क्या हम लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका यही है, लगातार हर मोर्चे पे ये फेल हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी एनडीए के पाले में जीत को फेंक दे रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और न केवल इन नेता का बल्कि लगातार इस तरीके से नामांकन रद्द किए जा रहे हैं राजद प्रत्याशियों का। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।